लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत व अक़ीदत से बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सर तकरीम हज़रात उलमाए किराम, मेज़बानान गिरामी क़दर और मोहतरम सामईन, मैं सबसे पहले इन खुशनसीब बच्चों, इनके वालिदैन और अहले इलाक़ा को कुरान मजीद की तकमील मुकम्मल करने और करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हक़ जल्ल शानुहु इन तमाम मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और आप और हम सब के लिए ज़ख़ीरा निजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। प्रोग्राम का मौजू और उन्वान है सीरतुन नबी। वक्त बहुत महदूद है, मैं सीरत पर सिर्फ़ 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। ये पीछे बच्चों को ख़ामोश करवा दें अगर कोई ज़िम्मेदार पीछे मौजूद है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक उन्वान है। आप सब मेरी जानिब तवज्जो रखें भाई, बाहर की जानिब तवज्जो होगी तो मेरे लिए गुफ्तगू करना मुश्किल होगा। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें और आने जाने वालों पर तवज्जो न रखें। दो लफ्ज़ हम सुनते और बोलते हैं, एक है लफ्ज़ मिलाद मुस्तफ़ा और एक है लफ्ज़ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा का माना होता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और पैदाइश। सीरत मुस्तफ़ा का माना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, हालत या नमूना। अब मेरा आपसे एक मोटा सा सवाल है, मुझे उसका आप जवाब दे दें। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मनाने की चीज़ है या अपनाने की? थोड़ा ऊंची बोल दें आप, सारे बोलो जी, और ऊंची बोलो। इक्का दुक्का ने बोला मनाने की, बाकी सब ने बोला अपनाने की चीज़। जिन्होंने जवाब दिया कि मीलाद अपनाने की चीज़, माजरत के साथ उनका जवाब गलत है। क्यों गलत है, दलील सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए, बोलें ज़रा। रबीउल, महीना कौन सा? रबीउल। दिन कौन सा? पीर। वक्त कौन सा? सुबह सादिक। तारीख़ कौन सी? मशहूर है 12। ये हुजूर का मीलाद है। मैं चाहूँ कि मैं नबी का उम्मती हूँ, मैं मीलाद को क्या करूँ? अपनाऊँ। तो अपनाना कैसे होगा जी? हुजूर रबीउल अव्वल में पैदा हुए, मेरा बेटा भी रबीउल अव्वल में पैदा हो। हुजूर पीर को पैदा हुए, मेरा बेटा भी पीर को पैदा हो। हुजूर सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए, मेरा बेटा भी सुबह के वक्त पैदा हो। हुजूर 12 को पैदा हुए, मेरा बेटा भी 12 को पैदा हो। ऐसा हो सकता है? सारे बोलो यार। तो आपने तो कहा था अपनाने की चीज़ है, मैं अपनाना चाह रहा हूँ लेकिन अपना, सारे बोलो यार। इसलिए ये बात जहन नशीन फरमा लें, मिलाद मनाई जा सकती है, अपनाई, सारे बोलो अपनाई। उसके मुकाबले में मेरा दूसरा सवाल बताओ, सीरत मनाने की चीज़ है या अपनाने की? सीरत अपनाने की चीज़। मिसाल के तौर पर
एक गिलास पानी मैं पीना चाहता हूँ, मैं हुजूर का उम्मती हूँ, नबी का कलमा पढ़ा, मैं चाहता हूँ मैं ये पानी का गिलास मुस्तफ़ा के तरीक़े पर पीऊँ, पी सकता हूँ या नहीं? सारे बोलो भाई। हर बंदा पी सकता है कि मेरे नबी की सीरत और ज़िंदगी में पानी पीने का नमूना मौजूद है। मैंने पानी का गिलास लिया, मैंने सीरत को देखा तो मेरे नबी ने बैठकर पानी पिया, 3 सांस में पानी पिया, पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, सर ढांप के पिया, टूटे हुए बर्तन में नहीं पिया, बर्तन को देख कर पिया। एक गिलास मैंने पानी पिया, नबी के तरीक़े पर 6 सुन्नतें ज़िंदा हुई। अल्लाह ने मेरे नामे अमल में 600 शहीदों का सवाब लिखवा दिया। पता चला सीरत को अपनाया जा सकता है। अब अगली बात मुझे बताएं, हम मुसलमान हैं, क़यामत वाले दिन हमारी निजात का दारो मदार किसी भी अमल के मनाने पर है या अपनाने पर? ऊंची आवाज़ से और ऊंची आवाज़ से। अमल का किसी भी अमल का दारो मदार निजात के हवाले से वो उस चीज़ के अपनाने पर है, मनाने पर नहीं है। किसी ने कहा था अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। तो असल अमल है, बोलो असल। और अमल का ताल्लुक़ सीरत से है, बोलो अमल का ताल्लुक़। इसलिए हमारे प्रोग्राम का उन्वान क्या है भाई? सीरतुन नबी, कि हम सीरत को बोलें, सीरत को बयान करें, सीरत को सुने और समझें, ताकि अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। अमल करेंगे तो कल हमारी निजात का क्या बन जाए? ज़रिया बन जाए। अब आए सीरत की तरफ। कुछ अरसा कबल की बात है, मुझे एक नौजवान मिला, आम दुनियादार बच्चा। मैंने बातों बातों में कोई ऐसे बात आई, मैंने उससे पूछा यार कि आपका ताल्लुक़ किस जमात और किस पार्टी से है? मुझे कहने लगा जी मेरा ताल्लुक़ पीटीआई से है। मैंने कहा आपका लीडर? कहता है मेरा लीडर इमरान खान। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समझाना चाहता हूँ एक बात। मैंने कहा तुम्हें अपने लीडर से बहुत मोहब्बत है? कहता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मैंने कहा कितनी? कहता है जितनी आप सोच सकते हैं इतनी मोहब्बत है मुझे अपने लीडर से। मैंने उसको आज़माने और चेक करने के लिए पूछा कि भाई चलो चेक करूं वाकई मोहब्बत है या इसी तरह डायलॉग बोल रहा है। मैंने कहा बताओ तुम्हारे लीडर को खाने में क्या पसंद, पीने में क्या पसंद, लिबास में क्या पसंद, रंग कैसा पसंद, आदात कैसी पसंद और रिहाइश कैसी पसंद। जो जो सवाल मैं करता गया वो फर मुझे एक एक चीज़ का जवाब देता गया। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हॉबी, मशगला, आदात, तौर अतवार, और जनाब इतने मैच खेले और इतने चौके मारे और इतने छक्के मारे और ये तीर चलाए और वो तोपें चलाई। उसने पूरी गिरदान मुझे सुना दी। मैंने कहा भाई वाकई मैं मान गया, तुम्हें अपने लीडर से क्या है? मोहब्बत। ये एक फितरती बात है। बंदे का ताल्लुक़ जिस तबके से हो उस तबके और जमात के लीडर से इंसान को क्या होती है? बोलो भाई। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी लीडर हो सकता है। फितरती तौर पर इंसान को अपने लीडर से क्या होती है? मोहब्बत। अब इस मिसाल को जहन में रखें। मैं आपसे पूछता हूँ, हम सब मुसलमान, तो बहसीयत मुसलमान हमारे सबसे बड़े लीडर कौन है? सारे नहीं बोल रहे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका व मौला, हमारे कायद, हमारे लीडर। दूसरा सवाल बताओ, हुजूर से बड़ा लीडर कायनात में कोई आया? आ सकता है? कायनात के करोड़ों लीडर मुस्तफ़ा के जूते की मिट्टी पे कुर्बान। आपसे ज़्यादा कामिल दर्जे का कायद और लीडर कोई माने नहीं जना, न क़यामत तक आ सकता है। तीसरा सवाल बताओ, हमारे सगे माँ बाप अल्लाह की कसम हमारे इतने खैर खा नहीं जितने पाक पैगंबर हमारे खैर खा थे। ऐसा है या नहीं? जितनी हमदर्दी, फ़िक्र, प्यार, मोहब्बत हमारे नबी को हमसे थी, हमारी सगी माँ और बाप को भी इतनी नहीं।
अब ये तीनों बातें जहन में रख के मुझे बताएं, जब सबसे बड़े लीडर भी हुजूर हैं और हमें मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा हुजूर से है और जनाब हुजूर भी हम हमारे सबसे बढ़कर खैर खा हैं, तो फिर मेरा सवाल है, मुझे बताएं इस मजमे में आप लोग, मैं उलमा की बात तो नहीं करता, आपसे पूछता हूँ, बताओ मेरे नबी को खाने में क्या पसंद था, पीने में क्या पसंद था, मेरे नबी की आदत कैसी थी, मेरे नबी का उठना बैठना कैसा था, मेरे नबी का लाइफस्टाइल कैसा था, पता है? बोलो भाई, नहीं पता। दुख की बात है या नहीं? करोड़ों इमरान खान मेरे मुस्तफ़ा के जूते की मिट्टी पे कुर्बान, करोड़ों जरदारी भुट्टो नवाज शरीफ, इन लोगों की क्या औकात और क्या हैसियत है, ये तो किसी खाते में नहीं है, खुदा की कसम। सारी कायनात भी मेरे मुस्तफ़ा के जूते की मिट्टी के मुकाबले में हेज है। इतनी बड़ी हस्ती और दावा भी है, लीडर भी वो, हमें प्यार भी उनसे, तो फिर नबी की अदाओं का इल्म क्यों नहीं, नबी की पसंद का इल्म क्यों नहीं, नबी के खाने पीने सीरत उसवा और सुन्नत का इल्म क्यों नहीं? समझ आ रही नहीं आ रही? अब दो ही बातें, या तो हम हुजूर को बड़ा लीडर नहीं मानते, आजकल के लीडरों को नौजुबिल्ला बड़ा मानते हैं, और या हमें हुजूर की अदाओं से प्यार। बोलो भाई, दो में से एक ही बात है। मसला क्या है, आज तक हुजूर की अदाओं को अपनाना बड़ी दूर की बात, हुजूर की अदाओं के बारे में हमें इल्म और नॉलेज तक, सारे बोलो भाई, लोगों ने लीडरों पर किताबें लिखी, किताबें बाजारों में बिकती हैं, खरीदी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं कि भुट्टो कैसा लीडर था और फलां कैसा और फलां कैसा, किताबें पढ़ते हैं। कायनात के सबसे बड़े लीडर मेरे आका हैं, उनकी सीरत पर मुश्तमिल आप में से किसी बंदे ने किताब पढ़ना तो दूर की बात, नाम भी आता है किसी को किसी किताब का? मेरे नबी की सीरत पर मुश्तमिल फलां किताब है जनाब, ये नाम है मुझे पता, शायद किसी एक आध को पता हो, अक्सरियत को तो नाम तक किताब का नहीं पता, ख़रीद कर पढ़ना तो बड़ी दूर की बात। ईमान से बताओ, ये अपने नबी से प्यार की अलामत है? सारे बोलो, ये मोहब्बत का मयार है? नारे लगाने का नाम मोहब्बत? बोलो सारे ऊंची आवाज़ से। गले फाड़ने का नाम मोहब्बत? जुबानी जमा तफरीक का नाम मोहब्बत? मोहब्बत तो अमल का नाम है, वाबस्तगी का नाम है, ताल्लुक का नाम है, फॉलो करने का नाम है। सिर्फ नारे, जलसे, जुलूस, कोई दुनिया का बंदा इन चीज़ों को मोहब्बत का मयार नहीं करार देता। तो हम दोगले हैं, बाहर निकल कर नारा लगाते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत का, अमल हमारा उसके खिलाफ। अब हम आज की मजलिस में, हुजूर की सीरत तो बहुत जामे है, वक्त नहीं कि मैं सारी सीरत का इहाता करूं, मैं सीरत के सिर्फ दो पहलू रखूंगा। एक पहलू का ताल्लुक हमारी ज़ात से, दूसरे पहलू का ताल्लुक हमारे मुआशरे से। ये दोनों पहलू समझ आ जाएं तो ये वादा करके जाएं, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। सारे कहो इंशाअल्लाह। अगर हुजूर की किसी एक अदा पर हमने अमल कर लिया तो समझो हमारा जलसा क्या हो गया, कामयाब। और आए बैठे नारे मारे, कानों का चस्का पूरा किया, घर चले गए, जिंदगियों में कोई तब्दीली ना आई तो इसका कोई मकसद और फ़ायदा। जिंदगी गुजर गई, जलसे और तकरीरें कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया तो क्या फ़ायदा इन जलसों का, कोई माना नहीं रखती। तो गुफ्तार के नहीं, किरदार के गाजी बने। अब हमारे यहाँ आम तौर पर आपने देखा जलसों जुलूसों में एक नारा लगता है। नारा क्या लगाते हैं जी? गुलाम हैं, गुलाम हैं। बोलो सारे यार, आप थके हुए तो नहीं है, नाराज तो नहीं? मैं थका हुआ हूँ, बहुत लंबा सफ़र करके आया हूँ, रात भी तकरीबन बस जागते हुए गुजरी है, अभी भी मैं खुशाब से यहाँ पहुँचा हूँ। अब शाम तक मज़ीद 2 प्रोग्रामों में और भी मुझे शिरकत करनी है, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा रहम खाओ, ज़रा बोलो मेरे साथ, मुझे पता चले मेरी बात आपको समझ आ रही है। ठीक है भाई, बोलिए क्या नारा लगता है जी? गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में मौत भी। ये नारा लगाते हो नहीं लगाते? लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, बड़े सियाने बंदे हैं, हमने हर चीज़ में डंडी मारी, नारे में भी डंडी मार गए, नारे में भी डंडी मार गए।
अब आप कहेंगे जी ये कौन सी डंडी मारी हमने नारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे आप बताएं, इंसान के ये जो ज़िंदगी का प्रोसेस है, इसमें हयात का नंबर पहले आता है या मौत का? वो पिछले भी बोलो ना, किसका नंबर पहले आता है? मौत का नंबर तो अपने वक्त पर आएगी, मौत आएगी। लेकिन हम सारी हयात को क्या कर गए? गोल कर गए, खा गए। नारे में हयात का जिक्र नहीं किया, छलांग मार के किधर? सारे बोलो भाई। डंडी क्या मारी? आम तौर पर निकले ना आप, लोगों से पूछें भाई कहाँ जाना चाहते हो? यूरोप। वीज़ा किसका चाहिए? बरतानिया। नेशनलिटी किसकी चाहिए? अमेरिका। लाइफस्टाइल किसका चाहिए? गोरों का। निज़ाम तालीम किसका चाहिए? लॉर्ड मैकाले का। निज़ाम तिजारत कैसा चाहिए? सूद वाला। निज़ाम सियासत कैसा चाहिए? गैर मुस्लिमों वाला। शक्ल कैसी चाहिए? काफरों वाली। शादियाँ गमियाँ कैसी चाहिए? हिंदुओं वाली। मौत कौन सी चाहिए? मदीने वाली। नहीं समझ आई शायद। आइए, समझ नहीं आई? गलत कहा सही कहा? करतूत सारे काफरों वाले, अमल सारे काफरों वाले, हयात सारी काफरों वाली, और मौत किस वाली? गुलामी वाली, मदीने वाली। आ जाएगी? बोलो यार। भाई ये जुमला छोटे बड़े दिल पर लिखो, याद करो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद की गुलामी वाली मौत उसी को मिलती है जिसकी हयात मोहम्मद की गुलामी में गुजरी हो। सही कहा है गलत कहा है? जिसकी हयात बगावत वाली, नबी की नाफरमानी वाली जिंदगी गुजारे, उसकी मौत गुलामों वाली आ सकती है? तो दोगलापन है या नहीं हमारा? हमने डंडी मारी है, हम हयात गोल कर गए। हयात नबी की गुलामी वाली नारा नहीं लगाया, मौत नबी की गुलामी वाला नारा लगाया। मैं कहता हूं यार, नारा चेंज करके जाते हैं आज नारा पहले तो लगता था गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, अब चेंज करके नारा लगाओ गुलामी ये रसूल में हयात भी कबूल है। क्या ख्याल है? नहीं परेशान हो गए हो? मैंने मुश्किल सवाल कर दिया है। जिसको कबूल है वो बोले, जिसको नहीं है बेशक न बोले। गुलामी ये रसूल में, एक सोच कर बोलना, जज्बात में नहीं बोलना, और यहां से नहीं यहां से बोलना है, यहां से बोलना है, अमल की नीयत से बोलना है, इश्क के जज्बे से बोलना है, मोहब्बत में बोलना है। गुलामी ये रसूल में, गुलामी ये रसूल में, गुलामी ये रसूल में कबूल है, कबूल है, कबूल है। लो जी फिर करो दुआ। नहीं समझ आया? ये कबूल है, कबूल है, कबूल है। इस प्रोसेस से आप लोग गुजरे हैं कभी? हैं? कब गुजरे हैं? बोलो। विआह कीता जिस वेले, शर्माओ नहीं, केड़ा माड़ा काम कीता तुसीं इन शर्मा के बोल रहे हो जिस गलत काम कीता है। भाई निकाह जिसका होता है, इस लफ्ज के प्रोसेस से हर बंदा। मौलवी साहब आए महफिल निकाह में और निकाह पढ़ाया, और दूल्हे से पूछा कि भाई तुझे फलां की बेटी कबूल है? उसने क्या कहा? बोलो। कबूल है। निकाह हो गया। अब वही औरत जो कल तक अजनबी थी, अब उसकी क्या बन गई? बीवी बन गई। बीवी बना के घर ले आया। चंद दिन बाद बीवी कहने लगी, भाई साहब मेरे कपड़ों का बंदोबस्त करो, मुझे कपड़े चाहिए। जूते मेरे टूट गए हैं, जूते ला कर दो। खाने को कुछ नहीं, को रोजी रोटी का बंदोबस्त करो। रहने के लिए मकान नहीं, मकान का बंदोबस्त करो। खामन साहब हैरान होके कहने लगे, जनाब ये जूती, कपड़ा, रोटी, मकान, ये चीज़ें किधर आ गई? मुझसे क्यों मांग रही हो? वो कहने लगी, मैं तेरी बीवी हूँ, तू मेरा खामिंद है, मैंने तेरे साथ निकाह पढ़वाया है, तो ये चीज़ें किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। तेरी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, मुहैया कर मुझे। उसने कहा, बीबी मैंने तुझे बीवी बनाया और मुझसे कसम ले ले, जब निकाह हुआ था मौली साहब ने कहा था फलां की बेटी कबूल है, मैंने तुझे कबूल किया था। उस वक़्त जूती कपड़े की कोई बात, रोटी शोटी की कोई बात,
मकान का कोई सवाल, बिल्कुल कोई बात नहीं हुई थी। तेरा कहा था उन्होंने ये कबूल है, मैंने कहा था कबूल है। अब जूती कपड़ा किधर से आ गया? अगर कोई बंदा ये हुज्जतबाजी करे, क्या ख्याल है कोई मान लेगा? ऊंची आवाज से लोग सारे कहेंगे वो बेवकूफ इंसान, इस लफ्ज़ कबूल में सारी चीजें आ जाती हैं, नहीं आ जाती? जो तूने कहा था ना कबूल है, इसमें सब कुछ आ गया। इसी मिसाल को जहन में रखो। अब आपसे पूछ रहा हूं, गुलाम ये रसूल में, तो इस कबूल में भी बहुत कुछ आया नहीं आया? और बोलो सारे। अब तुमने नारा लगाया, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक अकीदा है, ये एक नजरिया है, ये एक कॉज है, ये एक मिशन है, ये एक लाइफस्टाइल है। क्या मतलब? गुलाम ये रसूल में हयात भी कबूल है, तो उस हयात में रोज की 5 वक्ता नमाज भी है, कबूल है? अब बोलते जाओ, कबूल है? उसी हयात में रमजान के रोजे भी हैं, कबूल हैं? उसी हयात में फर्ज हज भी है, कबूल है? उसी हयात में हुकूकुल इबाद और बरादरी पड़ोस के रिश्तेदारों के हुकूक हैं, वो भी कबूल हैं। और सुनो, उसी हयात में बहनों को विरासत में हिस्सा देना भी है, कबूल है? बहुत सारों को नहीं कबूल होता, नारे मार लेते हैं कबूल है, लेकिन अमल की बारी आती है फिर डंडी मार जाते हैं। जनाब, कितने लोगों को आपने देखा होगा पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं, माथे पे मेहराब का निशान बना हुआ है, सुन्नत रसूल भी रखी है, इतनी बड़ी तस्बीह भी पकड़ी है, हर साल हज उम्रा भी करके आते हैं, और ठप्पा लगाया हुआ दीनदारी का, लेकिन आज तक सगी बहनों को विरासत में हिस्सा, बाप मर गया, अब बड़ा भाई डाकू बना हुआ है, डाकू। मैं ऐसे लोगों को डाकू कहता हूं। याद रखो, किसी मुसलमान की मुसलमानी उसकी नमाजों से चेक, बोलो सारे यार, ये मैं मयार बता रहा हूं। कोई बंदा कितना अच्छा मुसलमान है, उसकी तस्बीह से धोखा, बोलो बोलो सारे, उसकी तहज्जुद से धोखा, उसके हज और उम्रे से धोखा, उसकी नमाजों से धोखा कभी मत खाओ कि नमाज अच्छी पढ़ता है बहुत अच्छा मुसलमान होगा, ये उम्रे हज करके है बड़ा अच्छा बंदा होगा। नहीं, अच्छा मुसलमान होने का मयार हर छोटा बंदा दिल पर, बड़ा बंदा दिल पर लिख कर ले जाए। अच्छा मुसलमान वो है जिसके मामलात अच्छे, बोलो क्या अच्छे? ऊंची आवाज से, क्या अच्छे? दीन हमारा एक हिस्सा इबादत है, 3 हिस्से मामलात। लेन देन में कैसा, मामलात में कैसा, बर्ताव में कैसा, अमानतदारी में कैसा, वादे की पाबंदी में कैसा, पैसे के मामलात में कैसा, सच्चाई और दयानत में कैसा, यहां से चेक होता है कितना अच्छा मुसलमान है। आज नमाजियों की कमी, बोलो सारे, हाजियों की कमी, तहज्जुद गुजारों की कमी बहुत मिलेंगे तुम्हें, लेकिन अच्छे मामलात करने वाला 100 नहीं 1000 में से 2-4 बंदे मिलेंगे जो दुकान पर बैठकर अपनी तिजारत अमानत और दयानत के साथ कर रहे हैं, सच्चाई के बोल के साथ कर रहे हो। यह हकीकत है। आज सबसे बड़ा अलमिया इसी चीज का है कि मुसलमान मामलात से दूर हो चुका है, आज अमानत और दयानत से दूर हो चुका है। मैं चंद दिन पहले, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया, उनकी दुकान का इफ्तिताह था, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने वहाँ बहुत सारे दुकानदार ताजिर वहाँ जमा थे, मैंने उनसे सिंपल एक बात की, मैंने कहा आप जानते हो इस्लाम के फैलाने में सिर्फ मौलवियों का किरदार तो नहीं, इस्लाम के फैलाने में सिर्फ मदरसों का किरदार तो नहीं, इस्लाम के फैलाने में सिर्फ तबलीगी जमात का किरदार तो नहीं, इनका भी है, लेकिन मुसलमान ताजिरों का भी बहुत बड़ा किरदार है। बोलो है या नहीं है? पहले वक्तों में मुसलमान ताजिर अपनी तिजारत का माल लेकर जब दूसरे मुल्कों में जाते, कोई तकरीर नहीं करते, कोई इस्लाम की तबलीग नहीं करते, कोई लंबा चौड़ा वाज नहीं करते, उनकी तिजारत की सफाई, उनके मामलात की सफाई, उनकी जुबान की सच्चाई, उनकी अमानत और दयानत को देखकर काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। यार इतने अच्छे मुसलमान,
इतने मामलात इनके साफ, इतने लेन देन के खरे। यकीनन जिस मजहब के मानने वाले हैं ये मजहब कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह हमें अपने मामलात को सीधा करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहनों को हक दो। बहन कमजोर है, मांग नहीं सकती, तुमसे लड़ नहीं सकती, तुम भी डाकू बन के बैठ गए। सुनो, अगर बहनों का हक मारा, खुदा की कसम तुम सारी जिंदगी सजदे करो, तुम उम्रे करो, हज करो, तुम तहज्जुदें पढ़ो, बहनों का हक मार कर, रिश्तेदारों का हक मार कर, कब्जा और गसब करके तुम ये काम करो, अल्लाह की कसम तुम्हारे सजदे कभी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। तुम्हारे हज और उम्रे तुम्हारी बख्शिश का सबब नहीं बन सकते। अल्लाह हमें अपने मामलात को 100% दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहो सारे। तो हयात में तो बहनों को विरासत में हिस्सा देना भी आता है। कबूल है? टिल्ली पै गई है कबूल? बोलो ना ऊंची हुण, कबूल है? हयात कबूल है, ये कोई आसान काम तो नहीं। इसीलिए तो हमने गोल की ना, डायरेक्ट छलांग मार के किधर चले गए। हयात अल्लाह काम तो बड़ा औखा है जनाब। यहाँ तो कदम कदम पर हमें मुजाहिदा करना पड़ेगा, मुशक्कत उठानी पड़ेगी। लिहाजा हयात छोड़ो, डायरेक्ट नबी की गुलामी वाली मौत। ऐसे नहीं मौत आती, इतना आसान नहीं है नबी की गुलामी में मरना। और नबी की हयात में दाढ़ी भी कबूल है। पुत्र तुसी नहीं, ऐ मैं वड्डियां नूं मुखातब कर रहा ना, इन्हां वड्डियां नूं बोलण दिओ। तुहाडा जिस टाइम आया फिर तुहाडे कोलों पुछांगे। हुणे वड्डे बोलन ताकि मैनूं पता चले ये चेहरा भी नबी का है या नहीं है, ये हयात में शामिल है या नहीं है। बताओ भाई, नबी का हुलिया कबूल है, नबी की वर्दी कबूल है, नबी का लिबास कबूल है, नबी के तरीके पर गमियां और खुशियां कबूल हैं? सारे बोलो। इंसान पहचाना कब जाता है? आम हालात में हर बंदा नारा मारेगा मैं आशिक़ रसूल, मैं हुजूर का चाहने वाला, मैं हुजूर का गुलाम। भाई नारों से मोहब्बत, अरे बोलो। मैं आमतौर पर कहा करता हूं, देखो भाई, एक बंदा, तवज्जो, पूरा साल, मिसाल देता हूं, एक सियासी पार्टी के नारे लगाए। मिसाल के तौर पर एक बंदा पूरा साल नारे मारता है, नून लीग जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, जलसे, जुलूस, इश्तिहार और पेनाफ्लेक्स और दीवारों पे लिख लिख के जनाब काली कर दी, नून लीग जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद। और जब इलेक्शन का दिन आए, वोट डालने की बारी आए, तो ये चुप करके अंदर जाकर पीटीआई के बल्ले पर क्या मारा है? सारे बोलो यार। आप इस बंदे को किसका तरफदार कहेंगे और किसका मुखालिफ? बेटा यार बैठ जाओ, छोटे बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो ना यार, बैठ जाओ थोड़ी देर। आप किसका तरफदार कहेंगे और किसका मुखालिफ? जिसके नारे मारे या जिसको वोट दिया? सारे बोलो यार। पूरा साल नारे मारे, आप कहेंगे नारे गए भाड़ में। नारों की क्या औकात है? अमल को देखा जाएगा कि इलेक्शन वाले दिन मोहर लगाने की बारी आई तो इसने मोहर कहां लगाई? जहां मोहर लगाई है ये उसी पार्टी का चाहने वाला है, ये उसी का तरफदार है। नारों का कोई एतबार सियासत में नहीं होता तो मोहम्मद की शरीयत में हो सकता है? ऊंची आवाज से नहीं। तुम पूरी जिंदगी नारे मारो कि या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम, हम आपके नौकर, हम आपके चाहने वाले, हमें आपसे मोहब्बत, मैं सदके में वारी। दो मौके आते हैं यहां पर भी वोट डालने के। एक मौका कौन सा? आपका अकलौता बेटा और उसकी शादी का मौका आ गया। किसका मौका आ गया? अकलौता बेटा। हाजी साहब, नमाजी साहब, अब आपकी मोहब्बत का क्या है? इम्तिहान। बोलो क्या है? या अच्छे अच्छे नमाजी भी स्लिप हो जाते, नहीं हो जाते? अच्छे अच्छे दीनदार भी डंडी मार जाते हैं। उस्ताद जी गल तुहाडी ठीक है, पर की करिए? बरादरी बोलो, रिश्तेदार और रस्मो रिवाज की करिए जी? इन्होंने भी तो राजी रखना है ना जनाब। अब इस हाजी साहब को बोलो, इस नमाजी साहब को बोलो, वो जो तेरे नारे किधर गए? तेरा वो इश्क रसूल किधर गया? तेरे जलसे जुलूस किधर गए? वो जो गले फाड़ फाड़ के बड़ी तकरीरें करता था कि मेरे से बड़ा तो आशिक़ रसूल है ही कोई नहीं, वो किधर हैं? आज पता चलेगा। एक तरफ बरादरी, रस्म, रिवाज, कौम, कबीला,
दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल है। अब पता चलेगा तेरा वोट किधर जाता है। समझ आ रही नहीं आ रही? यहां मोहब्बत का इम्तिहान है। इस इम्तिहान में कोई कोई सुरखरू होता है, नारे मारने के लिए तो सारे सड़कों पे मौजूद होते हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? यहां तेरी मोहब्बत का इम्तिहान। जहां चार बंदे सर जोड़कर बैठते हैं ना, आज एक रोना रोते हैं। चार बुजुर्ग शरीफ बंदे जहां बैठेंगे क्या रोना रोएंगे? ओ जी आजकल दा माहौल बड़ा खराब, नई नस्ल बड़ी खराब, न्यू जनरेशन बड़ी खराब। कहते हैं नहीं कहते? तो बोलो यार। सवाल ये है कि ये खराब हुई क्यों? बहुत सारी वजूहात हैं, अब उनका वक्त नहीं। एक बड़ी वजह बड़ी काबिल गौर, ये जो नौजवान इस मजमे में बैठे हो ये भी सुनो, और इनके वालिदैन जो बैठे हो औलाद वाले ये भी बड़े गौर से सुनो। मुआशरा और सोसाइटी खराब है आज। बेरा रवी का शिकार, बेहयाई का शिकार, फहाशी उरियानी का शिकार, बदकारी और जिना तक का शिकार हमारा मुआशरा हो चुका है। उसका और भी कई वजूहात हैं। एक बड़ी वजह निकाह को मुश्किल बना दिया, जिना को हमने आसान बना दिया। निकाह को हमने क्या बना दिया? ऊंची आवाज से। और बदकारी को हमने क्या बना दिया? आज किसी बाप ने बेटे की शादी करनी हो, शादी का ख्याल भी आ जाए ना तो उसका बीपी क्या हो जाता है? उसको रात को नींद नहीं आती कि कैसे शादी करूं इस महंगाई में पुत्र की। और एक बच्चे की शादी करके वो बाप अगले 6 साल तक फिर सीधा, ऐसा है या नहीं है? उसकी कमर टूट जाती है। इतना खर्चा, इतने मसाइल, ऐसा है या नहीं? शादी करना नबी की सुन्नत और अल्लाह का हुक्म था। आज इतना मुश्किल हो गया शादी करना, और जेब में 200 रुपया अगर पड़ा हो, खुदा की कसम बदकारी करना आसान है उसके लिए। सही कहा गलत कहा? ऊंची बोलो सारे। अच्छा अब सुनो एक मसला बड़ा मजेदार, गौर से सुनो जरा। अक्सर दीनदार लोग भी, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर दीनदार, बेटे की उम्र 35 साल 40 साल हो गई, बाल सफेद होने शुरू हो गए। पूछो भाई शादी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते शादी? क्यों अभी तक बिठाया हुआ अपने बच्चों को? कहते नहीं मेरा पुत्र थोड़ा सेट हो लवे फिर मैं इस दी। यही सबसे बड़ा बहाना है या नहीं? बच्चा पहले क्या हो जाए? सेट होने का क्या मतलब? पांव पे खड़ा हो जाए, नौकरी करने लगे, मकान बना ले, रोजगार इख्तियार कर ले, फिर मैं क्या करूंगा? सेट हो जाए। चलो जवानों को छोड़ो, इस मजमे में बूढ़े भी बैठे या नहीं बैठे? 60 70 80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हो। इस मजमे में कोई बंदा बूढ़ा भी है, जरा हाथ खड़ा करके मुझे बताए कि मैं हूं सेट हूं। बोलो, कोई दावा करता है किसी को दावा? भाई 80 साल वाला जहां सेट नहीं, 30 साल वाला हो जासी। वो बोलो सारे, ये तुम्हें किसने पट्टी पढ़ाई है कि सेट हो जाए फिर शादी करूंगा? चलो आगे चलते हैं। यहां की बात नहीं करता, उमूमी आप तो एक गांव में रहते हैं। जो बंदा बहरिया टाउन में रहता है, बहरिया टाउन वाले से पूछो भाई तू ते हुण सेट है, क्या ख्याल है सेट बहरिया वाला? वो बोलो यार वो हमसे ज्यादा रो रहा है। डीएचए वालों से पूछो तू सेट है भाई, तू तो डीएचए में इस्लामाबाद में रहता है, वो उससे ज्यादा। दुबई वाले से पूछो भाई तू तो दुबई में, तू सेट है, वो अपना रोना रोएगा। इंग्लैंड वाले से पूछो भाई तू तो पाउंड कमाता है, तू तो सेट होना चाहिए, वो कहेगा ना 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 जनाब। वो ऐसे हालात सुनाते हैं कि यकीन करो बंदे को अपने गम। ऐसा है या नहीं? बंदा कहता भाई इंग्लैंड वाले को थोड़ा तामुन करो, इसका तो बुरा हाल है जनाब। जहां इंग्लैंड वाला सेट नहीं, दुबई वाला सेट नहीं, बहरिया डीएचए इस्लामाबाद वाला सेट नहीं, क्या नाम है आपके गांव का? लंगा। लंगा वाले सेट हो जाएंगे? और बोलो सारे, तो किस बेवकूफ ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई कि सेट हो जाए फिर शादी करूंगा? दुनिया में बंदा सेट, कोई ऐसा मोड़ बताओ ना मुझे, कोई ऐसी स्टेज बताओ कि फलां स्टेज पर आकर बंदा क्या हो जाता है? तुम तो सेट नहीं हुए, 80 साल हो गए। हाँ मैं बताता हूं, एक स्टेज ऐसी आती है, एक मोड़ ऐसा आता है जहां हम कह सकते हैं कि यहां सेट है। वो कौन सी जगह? हमारे तबलीगी जमात के एक बड़े बुजुर्ग हैं मौलाना इबादुल्लाह साहब, बड़ा प्यारा बयान करते हैं।
वो अपने बयान में एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं बंदा मर गया, कफन दिया, गुसल दिया, जनाजे वाली चारपाई पे डाला, जनाजा उठा के ले गए, जनाजा पड़ा, कब्रिस्तान पहुंचे, फिर 4 बंदे कब्र में उतरे, फिर मैयत को पकड़ा, कब्र में उतारा, फिर एक बंदा कहता है थोड़ा सज्जे करो, दूसरा कहता है थोड़ा खब्बे करो, तीसरा कहता है थोड़ा थल्ले, चौथा कहता है थोड़ा उत्ते, पांचवा कहता है जी मुंह थोड़ा किबले वाले पासे करो। ये सारी सेटिंग करके आखिर में एक जुमला बोला जाता है, होने थे सेटे। बहुत बड़ी बात कह गया हूं मैं, होने थे सेटे। पैदा करने वाले रब की कसम है, इससे पहले बंदा कहीं भी सेट। तुम्हें किस बेवकूफ ने यह पट्टी पढ़ाई? कौन है जो तुम्हें यह कहता है बच्चा मेरा सेट टोले फिर शादी करूंगा? सेटिंग तो 40-40 साल में नहीं होती। नतीजा क्या निकलता है? उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और शैतान 24 घंटे, बोलो बोलो, शैतान 24 घंटे पीछे लगा हुआ। तो तुम्हें गारंटी है कि 40 साल तक तुम्हारा बेटा पाक दामन रहेगा? तुम्हें गारंटी है 35 साल तक तुम्हारी बेटी पाक दामन रहेगी? तुम्हें क्या गारंटी? और सुनो, एक बात दिल पर लिखो सारे छोटे बड़े, कि एक बंदा बैठा भी पेट्रोल पंप पर हो, ऊपर से उसके हाथ में माचिस पकड़ा दो। काबिले तवज्जो बात, बैठा कहां हो और हाथ में क्या पकड़ा दो, फिर कोई गारंटी है कि बचेगा? ओ बोलो सारे यार, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जलेगा, खुद भी दूसरों को भी तबाह करेगा। बाबा या हाथ से माचिस ले लो या पेट्रोल पंप से इसको क्या करो, दूर कर दो, वरना बचने की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल इस मिसाल को जहन में रखो सारे, कि एक तो हमारे बच्चों की उम्र 35-40 साल हो गई, ऊपर से हमने टच मोबाइल पकड़ा दिए। नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? एक तो बच्चों की उम्र इतनी बढ़ गई, ऊपर से हाथ में क्या पकड़ा दिए, टच मोबाइल पकड़ा दिए, गूगल के हवाले कर दिया। अब बोलो आग लगेगी नहीं लगेगी? गुनाहों की आग लगेगी, तबाही की आग लगेगी, बर्बादी की आग लगेगी, बेहयाई की आग लगेगी, जिना की आग लगेगी। कब तक बचाओगे अपने बच्चों को? बाबा सिवाय इसके कि अपने बच्चों को हलाल जरिया फराहम करो, इसके अलावा हराम कारी से बचने का और कोई जरिया। और एक जुमला और कहता हूं, सुनो, ये भी पैगंबर की सीरत है, इसको भी अपनाओ ना। ये हयात है नबी वाली, हयात गोल कर जाते हैं सारी, हयात की तरफ कोई नहीं आता कि हयात को फॉलो करना मुश्किल। सुनो एक जुमला, छोटे बड़े सारे दिल पर लिखो। जिस घर में जवान बेटियों के हाथ में टच मोबाइल दे दिए जाएं, उस घर की दीवारें ऊंची करने का फिर कोई फायदा नहीं होता। जुमला फिर दोहराता हूं, सुनो दिल के कानों से। जिस घर की जवान बेटियों के हाथ में क्या दे दिए जाएं, टच मोबाइल दे दिए जाएं, उस घर की दीवारें ऊंची करने का फिर कोई फायदा। वहां तबाही आ चुकी है, वहां जवाल आ चुका है, वहां बर्बादी आ चुकी है। ऐ वालिदैन खुदा के लिए आंखें खोलो, ऐ वालिदैन खुदा के लिए रहम खाओ अपने बच्चों पर। क्यों हाथ से पकड़कर इनको बेरा रवि के रास्ते पर लगा रहे हो? सुनो अब पैगंबर की सीरत क्या कहती है। सीरत का एक पहलू यह भी है, अल्लाह का कुरान सबसे पहले पढ़ता हूं। तुमने कहा पहले बच्चे सेट हो जाएं फिर शादी करेंगे। अल्लाह का कुरान ये कहता है तुम शादियां करो मैं इन्हें सेट कर दूंगा। कुरान इसके अक्स कह रहा है, उल्ट कह रहा है, पहले क्या करो, शादियां करो, मैं इन्हें क्या कर दूंगा। ये मेरी बात नहीं, अल्लाह के कुरान की। उलमा बैठे, अल्लाह कुरान में कहता है अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम। ओए अल्लाह के बंदो और बंदियों, जो तुम्हारे मातहत हैं, तुम्हारे बच्चे और बच्चियां, इनका निकाह करो, इनका निकाह करो, इनका निकाह करो। या अल्लाह फिर क्या होगा, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ले। निकाह करना तुम्हारा काम है, दो जहां की दौलतें इनके कदमों में ढेर करना मुझ खुदा का काम। मैं गनी कर दूंगा इनको, मैं इनका फक्र दूर कर दूंगा, मैं इनकी जरूरतमंदी को खत्म कर दूंगा। तुम्हारा काम है इनका क्या करो, निकाह करो, मैं अपने फजल से इन्हें गिना अता कर दूंगा। नबी की सीरत क्या बताती है? जिस तरह आज हमें अपने बच्चों से प्यार, मेरे मुस्तफ़ा को भी अपने बच्चों से प्यार था। मेरे पैगंबर की सबसे लाडली बेटी हसन हुसैन की अम्मा, शेर खुदा की बीवी
जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका उसवा आपने नहीं पढ़ा, उनकी सीरत को आपने नहीं अपनाया, सिर्फ नारों की हद तक आपने सैयदा फातिमा के किरदार को जाना। सुनो, पैगंबर की बेटी का निकाह किससे हुआ? अली से हुआ। अली नबी के दामाद बन गए और पहले निकाह हुआ। चंद महीनों के बाद रुखसती का मौका आया, नबी ने अली को बुलाया, क्योंकि अली भी किसके घर रहते थे? नबी के घर, नबी की किफालत में थे। अली को बुलाकर पूछा, अली मेरी बेटी का निकाह हो चुका, मैं चाहता हूं रुखसती कर दूं। अब सवाल सुनो नबी का, आज का ससुर होता तो दामाद से क्या सवाल करता? भाई मेरी धी मंगण ते आ गए, तेरे पल्ले कुछ है भी? महाना तनख्वाह कितनी है, इनकम कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी, ज़मीन कितनी, मकान कितने, क्या सोर्स ऑफ इनकम, ये पूछते हैं ना हम सारे। मेरे पैगंबर ने अपने दामाद से प्रॉपर्टी का सवाल नहीं किया, जायदाद का नहीं किया, कारोबार और बिजनेस का नहीं किया, महाना तनख्वाह का नहीं किया, पाँव पे खड़े होने का कोई सवाल नहीं किया। एक बात पूछी मेरे पैगंबर ने अपने दामाद से, अली मैं चाहता हूं मैं बेटी को तेरे साथ रुखसत कर दूं, बता मेरी बेटी को हक महर देने के लिए कोई चीज़ है या नहीं है? अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी कुल कायनात मेरी एक जैकेट और ज़रा है और कुछ भी नहीं। उन्होंने फरमाया, जाओ फ़रोख्त करके आओ। फ़रोख्त की वो वाक़या सुना है आपने, जनाबी उस्मान ने ख़रीदी, फिर पैसे भी वापस कर दिए, ज़रा भी वापस कर दी। वो पैसे लेकर आए हज़रत अली और उसी से कुछ घर का सामान ख़रीदा और हक महर का बंदोबस्त किया। मेरे पैगम्बर ने अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। पैगम्बर की बेटी के रहने के लिए अली के पास कोई ज़ाती मकान न था। दो जहां के सरदार की बेटी की बारात कहां गई? एक सहाबी के दो घर थे, एक घर को उन्होंने आरियतन उधार के तौर पर जनाब अली को दिया। उस उधार के मांगे हुए घर में जनाब अली पैगंबर की बेटी को लेकर गए और वहां अपनी जिंदगी गुजारी है। मेरे पैगंबर ने तो ऐसा कोई सवाल नहीं किया, आज मुझे और तुझे शैतान ने क्यों पट्टी पढ़ाई? क्योंकि पैगंबर ने हमारे और आपके लिए नमूना बनना था। तो मेरे पैगंबर ने क्या सबक दिया अपनी बेटी को रुखसत करके कि लोगों, प्रॉपर्टी असल नहीं, मकान असल नहीं, बिजनेस असल नहीं, पाँव पे खड़ा होना असल नहीं, महाना इनकम असल नहीं, इज्जत व इफ़्फ़त को बचाना असल है। इज्जत व इफ़्फ़त को बचाना असल है। हम पाँव पे खड़े होने के चक्कर में बेटों बेटियों की इज्जतों को कर रहे हैं, नहीं कर रहे? रोज़ाना तुम मीडिया पे खबरें नहीं पढ़ते, फलां की बेटी फलां के साथ भाग गई, फलां ने फलां से मुंह काला कर लिया। रोज़ ये क्या है? ये तबाही नहीं है? ये आग नहीं लगी भी? शायद ही कोई घर इससे बचा हो। हर तरफ ये अलगार है। और सुनो मेरे पैगंबर की तालीमात, हुजूर ने क्या फरमाया? कुछ चीज़ों में मेरे उम्मतियों देर नहीं करनी, जल्दी करनी है। या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज़ें? हुजूर ने फरमाया, नंबर 1, जब नमाज तैयार हो जाए पढ़ने में देर नहीं करनी। नंबर 2, कर्ज अदा करने का मौका आए अदा करने में देर नहीं करनी। नमाज जनाजा पढ़ा हो पढ़ने में देर नहीं करनी। औलाद जवान हो जाए निकाह करने में भी देर नहीं करनी। ये मेरे नबी की तालीमात है। सुनो, जो वालिदैन बगैर किसी शरई उज़र के बच्चों की शादियां नहीं करते, ताखीर करते हैं, वो औलाद जितने गुनाह करेगी तमाम के तमाम गुनाह माँ बाप के नामा अमल में लिखे जाएंगे। पहले अल्लाह सवाल माँ बाप से करेगा कि बताओ तुमने इनको। और एक बात छोटी सी और सुने, ये जिस्म है ना, अल्लाह ताला ने इसको 2 किस्म की भूखें लगाई हैं। इसकी कितनी नीड है बोलो? 2 डिमांड्स हैं जिस्म की। एक को खाना कहते हैं, दूसरी को शहवत कहते हैं। गौर से सुनिएगा, दोनों जिस्म की डिमांड है या नहीं? बोलो सारे। खाना भी जिस्म की डिमांड। आप एक दिन खाना न दें, 2 दिन न दें, 3 दिन न दें, चौथे दिन जिस्म काम के काबिल, उठने के काबिल। बोलो भाई नहीं। अच्छा भाई, खाना बंदे को हलाल तरीके से अगर मिलता रहे, वो हराम की तरफ जाता है? ऊंची बोलो। ये जो चोर चोरियां करते हैं खुशी से करते हैं? सारे बोलो यार। ये डाके डकैतियां मारते हैं, ये शौक से मारते हैं। जब उन पर हलाल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, हलाल को हाथ नहीं अड़ता, तो मजबूर होकर, क्योंकि पेट तो रोटी मांगता है, पेट तो कहता है बाबा जहां से भी ला कर दो, पेट तो माफ नहीं करता। जब हलाल दरवाजा बंद होगा तो खाने की भूख मिटाने के लिए हराम की तरफ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ए वालिदैन, खाने से बड़ी नीड और जरूरत इंसान की बॉडी की शहवत है।
खाने से बड़ी ज़रूरत। क्यों? खाना बंदे को ना भी मिले ना, कम अज़ कम बंदा माँ को माँ समझता है। खाना ना मिले ना, बहन को बहन समझता है। खाना ना मिले ना, किसी की इज्जत को इज्जत समझता है। खाने की खातिर किसी की इज्जत को पामाल नहीं करता। लेकिन सुनो, अगर ये शहवत बदन की पूरी न हो, खुदा की कसम माँ बहन बेटी की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। सही कहा है गलत कहा है? सही कहा। मैं जुमले में इशारा कर गया हूं, समझदार लोग हो आप। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो मीडिया पे रोज नहीं सुनते, मीडिया पे नहीं सुनते, सगी बेटियां। एक बात छोटी सी आ गई मेरे मुंह पर, मैं है थोड़ी सी नामुनासिब, लेकिन मैं समझता हूं समझाने के लिए काफ़ी है। अल्लाह करे किसी को समझ आ जाए। हमारा अपना मदरसे हैं पिंडी में, 2-3। एक मदरसे में अभी चंद माह पहले की बात, एक बाप अपनी बेटी, सगी बेटी दाखिल कराया कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए, और बेटी माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ रही, कई पारे हिफ्ज कर लिए, बेहतरीन। यकदम बच्ची परेशान, गुम सुम हक्का बक्का, पढ़ना छोड़ दिया। मदरसे आए, बैठे, रोए, जैसे को बहुत बंदा ना खौफजदा हो जाता है। सारे परेशान हो गए, भाई इसको क्या हो गया, इतना अच्छा पढ़ रही थी ये बच्ची। उसकी टीचर मोल्लेमात उनसे पूछने लगी, कई दिन पूछती रही, लेकिन वो बच्ची जवाब भी ना दे, बोले भी कुछ ना, और हर आए दिन उसकी परेशानी में इजाफा। एक दिन उसकी टीचर ने उसको अलग बिठाया और काफ़ी इसरार करके पूछा कि बेटा कोई मसला है तो बताओ, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपसे तामुन करेंगे। जब बहुत इसरार किया तो बच्ची फूट फूट कर रोई, और खुदा की कसम उसने अजीब जुमला बोला, आप हिल जाओगे यार सुनकर, हिल जाओगे सुनकर। बच्ची कहने लगी कि मेरा बाप मेरी इज्जत को ख़राब कर रहा है कई दिन से। जहरी बात है, वो बाप, बेटी भी कौन, आम बेटी नहीं, हाफिजा बच्ची, जिसको हाफिजा बना रहा है, सुबह खुद छोड़ने आता है मदरसे, लेने आता है, और रात को उसकी इज्जत ख़राब करता है। वो बच्ची बिलक बिलक कर, खैर वो लंबा केस था, बहरहाल उसकी तफसील का वक्त नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, पेट की भूख से बड़ी किसकी भूख है? सारे बोलो ना। ऐसी हज़ारों मिसालें तुम्हें मुआशरे में मिलेंगी। ये भूख जब लगती है, फिर बेटी बेटी नहीं नज़र आती, फिर बहन बहन नहीं नज़र आती। तुमने पढ़ा नहीं मीडिया पर, जनूबी पंजाब के इलाके में एक बंदा गिरफ्तार किया गया, मीडिया पर आया। किसी भी औरत को फौत होती, कब्रिस्तान में दफन किया जाता, वो बेगैरत जाके कब्र खोद के उस औरत के साथ कब्र में ज़िना करता। फिर हम रोते हैं कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं ठीक होते। कहाँ से ठीक हों? ये करतूत काफिर नहीं कर रहे, नबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कर रहे। कब्र में, अल्लाह अकबर, कुछ सोच सकता है? सोच सकता है? कब्र के अंदर इंसान तो हिल जाता है कब्र को देखकर, और कब्र में जाकर पेशावर कई मर्तबा उसने ये काम किया, आखिर वो गिरफ्तार हो गया। जनाब, इस शहवत की भूख कितनी भूख है। सुनो, अगर बच्चों को हलाल जरिया नहीं दोगे, निकाह नहीं करवाओगे, तो वो कब तक अपने आप को रोकेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 माह, 2 माह, 1 साल, 2 साल, आखिरकार शैतान पीछे लगा हुआ है। ऊपर से ये टच मोबाइल हाथों में, ऊपर से ये नंगे जिस्म, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये बेहूदगी। बताओ वो पेट्रोल छिड़क रही है नहीं छिड़क रही? वो तो आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हैं और ज्यादा। फिर तुम तवक्को करो कि हमारा मुआशरा अच्छा बन जाए। ए बुजुर्गो, ए खानदान के सरबरा हो, आज जो सर जोड़कर बैठते हो ना और ये रोना रोते हो, वो जी नई नस्ल बड़ी खराब हो गई, माशरा बड़ा खराब हो गया। ए बुजुर्गो, आगे बढ़ो। आज के बाद ये इरादे करो, नियतें करो कि ये शादी को मुश्किल किसने बनाया? इस्लाम ने। सारे बोलो यार, नबी की सुन्नत ने मुश्किल बनाया। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इस्लाम में शादी 2 नफल नमाज पढ़ने से भी ज्यादा आसान है। इस्लाम में शादी करना 2 रकत नफल पढ़ने से भी। सारे बोलो यार, इसको मुश्किल किसने बनाया? हमारी गलत रस्मों ने, हमारे बरादरियों के रिवाजों ने, हमारी काफरों वाली इन रस्मों ने। कि हमने नारा तो लगाया था कि गुलामी ये रसूल में हयात भी कबूल है, लेकिन उस हयात में शादियां हमने नबी के तरीके पर न की, काफिरों और हिंदुओं के तरीके पर की। ये लंबी चौड़ी बारात, ये सेहरे, ये मेहंदियां, ये जनाब जो है वो ढोल बाजे, ये मूवियां, ये मखलूत मर्दों औरतों का इज्तिमा, ये नाच गाने, ये जनाब न्योंदरा, ये न्योता, इस्लाम में कोई है इसका तसव्वुर? सारे बोलो, ये सारी लानतें कहां से आई हैं?
इंडिया से। हमारे बाप दादा चूंकि उनके साथ रहे, हिंदुओं के साथ उठना बैठना, ये सारा कल्चर वहाँ से प्रमोट हुआ है। इस्लाम में तो इस चीज़ का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लाम में तो शादी को बड़ा आसान बनाया। शादी इबादत है और इस्लाम की कोई इबादत मुशक्क़त वाली, सारे बोलो यार, जितनी भी इबादतें करते हैं कोई मुशक्क़त हुई, कोई खर्चा हुआ? किसी इबादत में ना मुशक्क़त है ना खर्चा है। वाहिद निकाह ऐसी इबादत थी जिसको हमने मुशक्क़त वाला भी बना दिया और खर्चे वाला भी बना दिया। ये गैरों की वजह से हुआ। अब जब तुमने कहा कि गुलामी ये रसूल में हयात भी कबूल है, अब मुझे बताओ कौन कौन नीयत करता है आज के बाद अपनी बच्चों की शादियां सादगी के साथ बगैर किसी काफिर की रस्म अदा किए जल्द अज जल्द करने की कोशिश करेंगे? अब हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह, ऊंची कहो दिल से इंशाअल्लाह, ऊंची कहो इंशाअल्लाह। बरादरी की परवाह, लोगों के तानों की परवाह, लोग जाएं भाड़ में, बरादरी जूते की नोक पर। कब्र और हशर में बरादरी काम नहीं आएगी, अल्लाह का हबीब काम आएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तुम सारी रस्में पूरी कर भी लो, बरादरी तो फिर भी खुश, उन्होंने तो कोई ना कोई कीड़ा कढ़ना है, उन्होंने तो कोई ना कोई तुम्हें इल्ज़ाम देना है। ओए जितना तुम बरादरी को खुश करती हो ना, इसका चौथा हिस्सा भी रब को खुश करो, खुदा की कसम वो राजी हो जाएगा। वो राजी हो जाता है, ये राजी नहीं होते जिनको तुम राजी करने के चक्करों में 70-70 साल हो गए बाल सफ़ेद कर बैठे हो। दुनिया कहीं खुश नहीं होती। खुश करना है तो किसको करो? या अल्लाह को करो या काली कमली वाले को करो कि तुम्हें इस दुनिया में भी इज्जतें मिलेंगी, मरने के बाद भी इज्जतें मिलेंगी। अब शादी को सुन्नत के मुताबिक कैसे करना है ये किससे पूछोगे? सारे बोलो भाई, बेटे बेटी की शादी करने से पहले आओ, हजरत जी मैं बच्चों की शादियां करना चाहता हूं, बताओ मेरे नबी का तरीका क्या है, मेरे नबी की सीरत क्या है। हमने मस्जिद में जलसा किया था, हमने वादा किया था हम हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे। सिर्फ चस्के के लिए तो जलसा नहीं किया था, हमने अमल के लिए किया था। आज अगर एक हुजूर की सुन्नत जिंदा हो गई, खुदा की कसम बताओ हमारा जलसा कामयाब हो गया नहीं हो गया? सारे बोलो यार, कामयाब हो गया। चलो एक एक से बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। इस दफ़ा एक, अगली दफ़ा एक और सही, अगली दफ़ा एक और सही। अल्लाह करेगा 10 साल में इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा काफ़ी हद तक पैगंबर की सुन्नत पर खड़ा हो जाएगा, नहीं खड़ा हो जाएगा? अब बताओ यार, ये जो मैंने बात की है इसका ताल्लुक बरेलवी देवबंदी से है? ऊँची बोलो सारे, ये हम सब का काम है या नहीं? ये जितनी रस्में हैं बरेलवी भी कहते हैं गलत, देवबंदी भी कहते हैं गलत, अहले हदीस भी कहते हैं गलत। ये हमारा इज्तिमाई मसला है, लिहाजा इसमें सबको स्टैंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सारे बोलो, किसी एक मसलक की बात नहीं, सब की बात है। हम सब मिलकर अहद करते हैं आज कि प्यारे आका को कभी भी नाराज़ नहीं करेंगे। वोट डालने की बारी आएगी शादी के मौका पर तो हमारा वोट बरादरी को जाएगा या अल्लाह के हबीब को? वादा करते हो सारे इंशाअल्लाह? बस मैं इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ यार, ज़िंदा मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना